दोस्तों, एक बार एक इंटरव्यू में बिलियनियर वॉरेन बफेट से पूछा गया कि आपने अपनी लाइफ में जितनी भी सक्सेस अचीव करी है उसको एक सिंगल रीजन देना हो तो वो क्या होगा। तो वॉरेन बफेट ने रिप्लाई दिया, वो एक सिंगल रीजन है, फोकस। उनके एक साइड में बैठे बिल गेट्स ने उनसे एग्री करते हुए कहा, बिल्कुल सही, लेकिन अगर आपको फोकस मेंटेन करने में प्रॉब्लम होती है, आपको अपने ब्रेन के पावर को बढ़ानी है या फिर आपको सीखा हुआ याद नहीं रहता, तो डोंट वरी, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको साइंटिफिकली प्रूवन ऐसे 8 ब्रेन रूल्स बताने वाले हैं जिससे आपका ब्रेन का पावर 2 गुना बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, एक भी रूल मिस मत करना। रूल नंबर 1 है पॉइंटिंग एंड कॉलिंग। जापानीज रेलवे नेटवर्क दुनिया का सबसे फास्टेस्ट और सेफेस्ट रेलवे नेटवर्क माना जाता है। इसका मेन रीजन है उनका सेफ्टी सिस्टम जो पॉइंटिंग एंड कॉलिंग मेथड यूज करता है। ये एक सिंपल सी सेफ्टी टेक्निक है जहाँ जापानीज रेलवे में इंसानों से होने वाले गलतियों को बहुत ज्यादा रिड्यूस किया जाता है। इस मेथड में पायलट ट्रेन के स्पीड को चेक करने के लिए स्पीडोमीटर को सिर्फ देखने के बजाय ड्राइवर उस स्पीडोमीटर पर अपनी उंगली पॉइंट आउट करके बोलता है स्पीड 100 चेक। ब्रेक लगाते टाइम ब्रेक को रिलीज करते हुए भी बोलता है ब्रेक रिलीज्ड डिपार्ट। यानी किसी भी काम को सिर्फ देख के कंप्लीट करने के बजाय अपनी उंगली से उसकी तरफ पॉइंट आउट करो और बोलकर एक्शन लो। इस टेक्निक से उस काम में आपकी अवेयरनेस और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो जब भी आप कोई भी काम करने जाते हो, चाहे वो कंप्यूटर देखते हुए कोई काम करना हो, होमवर्क करना हो, बुक पढ़ना हो या कोई भी काम जहाँ फुल फोकस की जरूरत होती है, वहाँ पे आप उस ऑब्जेक्ट की तरफ फॉर एग्जाम्पल अपनी बुक में अपनी उंगली पॉइंट आउट करके बोलकर एक्शन लो। इस प्रोसेस से आपके सारे ब्रेन के सेंसेस एक्टिव हो जाते हैं। आप अपने काम की तरफ देखते हो, अपनी उंगली से अपने ब्रेन को उसकी तरफ डायरेक्ट करते हो और जो आप बोलते हो वो आप सुनते भी हो। इससे आपका ब्रेन बिना डिस्ट्रैक्ट हुए उस चीज पर फुल फोकस करने लगता है। अगला है ब्रेक द पैटर्न ऑफ योर ब्रेन एंड डेली रूटीन। एक सही रूटीन आपको प्रोडक्टिव रहने में बहुत हेल्प कर सकता है, लेकिन एक गलत रूटीन आपके ब्रेन के फंक्शंस को खराब भी कर सकता है। अगर आपको फोकस और कंसंट्रेशन मेंटेन करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो इसका मेन रीजन है आप एक गलत रूटीन फॉलो कर रहे हो। जैसे अपने इंपॉर्टेंट काम को छोड़कर फोन यूज करना, अपने काम को बार बार टाल देना या बीच बीच में डिस्ट्रैक्ट होकर कुछ और करना। ये सब कुछ एक अनप्रोडक्टिव रूटीन है जो आपने जाने अनजाने अपने लाइफ में क्रिएट कर लिया है। इससे आपका ब्रेन ऑटो पायलट पर चलने लगता है और बिना सोचे समझे इसी रूटीन को फॉलो करता रहता है। लेकिन किसी भी काम को सक्सेसफुली करने के लिए आपको इस रूटीन को तोड़ना पड़ेगा, जो कि आप छोटे छोटे स्टेप्स लेकर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने डेली कामों के लिए अपने राइट हैंड का यूज करते हो तो उन सभी कामों को लेफ्ट हैंड से करना शुरू करो। ऐसा सिर्फ इसीलिए करना है ताकि आप अपने ब्रेन को एक अनवांटेड शॉक दे सको और उसके सेम पैटर्न और ऑटो पायलट मोड को ब्रेक कर सको। इससे आपका ब्रेन अपने डेली कामों को और भी ज्यादा ध्यान से करेगा, जो आपके ब्रेन को चैलेंज करके अपने ब्रेन पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने में मदद करेगा। इचिगो इची एक जापानीज टर्म है जिसका मतलब है प्रैक्टिस ऑफ फुल कंसंट्रेशन। ये प्रिंसिपल बहुत सिंपल है, जहां आपको अपने माइंड को सिर्फ एक टास्क पर फुल्ली फोकस रहने के लिए ट्रेन करना है। और ये प्रैक्टिस सिर्फ प्रोडक्टिव कामों के लिए नहीं है, बल्कि इसे अपने लाइफ में पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करना होगा। अपने दिन के हर एक छोटे मोटे टास्क को एक एक करके कंप्लीट करना होगा, क्योंकि आज के टाइम पर हम अपने माइंड को मल्टीटास्किंग के लिए ट्रेन कर रहे हैं, जहाँ पे हम एक साथ कई काम करते हैं। खाना खाते हुए टीवी देखते हैं, पढ़ाई करते हुए अपने फ्रेंड्स से बात करते हैं, सोने से पहले अपना फोन यूज करते हैं, एक्सेट्रा। और हमारे इस ब्रेन की मल्टीटास्किंग हैबिट की वजह से हमारा एक सिंगल काम पर फोकस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इस जापानीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर आप खाना खा रहे हो तो अपना पूरा ध्यान सिर्फ उस खाने पे लगाओ। पानी पी रहे हो तो अच्छे से बैठकर पानी पियो। ऐसे हर छोटे मोटे काम को कॉन्स्टिट्यूसली करो, जिससे एक टास्क पर फुल्ली फोकस्ड रहने के लिए आपका ब्रेन ट्रेन होता रहेगा, यानी एक टाइम पर सिर्फ एक काम। अगला है स्पेसिंग इफेक्ट। साइंस के अकॉर्डिंग जब भी हम कोई नई मेमोरी क्रिएट करते हैं तो वो टाइम के साथ साथ हमारे ब्रेन से गायब होने लगती है। इसीलिए अपने लास्ट ईयर इस टाइम पर, इस दिन पर आपने क्या क्या किया था आपको बिल्कुल याद नहीं होगा, लेकिन हमने कल क्या किया था उसका आपके पास एक एक टाइम का हिसाब होगा, क्योंकि दोनों मेमोरी क्रिएशन के टाइम में बहुत ज्यादा टाइम का गैप है। आप अपने ब्रेन में इंफॉर्मेशन स्टोर करना और जरूरत के टाइम पर उस मेमोरी को याद करके उसको काम के लाना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ज्यादातर लोग, स्पेशली स्टूडेंट्स में ये देखा गया कि वो मेमोरी को स्टोर करने में ज्यादा फोकस करते हैं, ना कि उसे रिकॉल करने में। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एवरेज स्टूडेंट को अपने टेस्ट के लिए कुछ याद करना है तो वो कंटिन्यूअसली अपने माइंड में रिप्ले और रिकॉल करता रहेगा, बार बार पढ़ेगा, उसे लिखेगा। लेकिन क्योंकि वो एक काम एग्जाम के कुछ ही टाइम पहले कर रहा है, इसलिए इन्फॉर्मेशन उसके माइंड में स्टोर हो जाएगा, लेकिन एग्जाम देते वक्त उसको ये याद आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। वही एक स्मार्ट स्टूडेंट जो बहुत टाइम पहले से ये कर रहा होगा, बट टाइम टू टाइम वो अपने आप को चैलेंज करके खुद को टेस्ट करता रहेगा, जहाँ वो स्टूडेंट इस मेमोरी को याद करने की कोशिश करेगा। शुरू में हो सकता है कि वो फेल हो जाए, उसे भी याद ना आए, बट वो फिर से इस प्रोसेस को रिपीट करके बार बार खुद को टेस्ट करता रहेगा। इससे उसका ब्रेन इस बात के लिए ट्रेन हो जाएगा कि उसे कब और किस इंफॉर्मेशन को याद करके उसे यूज करना है। यहाँ आप सिर्फ उस इंफॉर्मेशन को अपने ब्रेन में डाल नहीं रहे, बल्कि एग्जाम के टाइम पर उस इंफॉर्मेशन को यूज कैसे करना है उसका भी प्रैक्टिस कर रहे हो। अगला है टू लिस्ट मेथड। वॉरेन बफेट अपने एम्प्लॉयज को उनके काम में अच्छे से प्रायोरिटाइज और फोकस करने के लिए एक सिंपल 3 स्टेप स्ट्रेटेजी का यूज करते हैं, जिसे
जिसे वो 2 लिस्ट मेथड बोलते हैं। उनमें से पहला स्टेप है अपने लाइफ के 25 गोल्स को एक पेपर में लिखो जिन्हें आप अपने लाइफ टाइम में अचीव करना चाहते हो। दूसरा स्टेप, बफेट चाहते हैं कि इन सारे गोल्स को अच्छे से रिव्यू करो और इनमें से टॉप 5 गोल्स को सर्कल करो जो गोल्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ इन 5 गोल्स को एक अलग पेपर पर रखो और बाकी के 20 गोल्स को एक अलग पेपर पर, और इसके बाद अपने 20 गोल्स वाली लिस्ट को फाड़ के फेंक दो, क्योंकि जैसे कि बफेट कहते हैं एक लिस्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्स की और दूसरी है अवॉइड एट ऑल कॉस्ट लिस्ट, क्योंकि चाहे जो भी हो जाए जब तक आप इन 5 गोल्स को अचीव नहीं कर लेते आपको किसी भी और चीज पे ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से आपका ब्रेन लेजर शार्प फोकस करने लगता है, क्योंकि तब ये सिर्फ उन्हीं चीजों पे काम करता है जो आपके लिए सच में इंपॉर्टेंट है, ना कि उन चीजों पे जो आपको लगता है कि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला है फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट द इवेंट। ज्यादातर लोग अपने सक्सेस को एक इवेंट की तरह देखते हैं जिसे वो एक दिन अचीव कर लेंगे और उनका गोल कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि लोग अपने हेल्थ को एक इवेंट की तरह देखते हैं, लाइक अगर मैं अपना 10 किलो वजन कम कर दूं तो मेरा बॉडी शेप में आ जाएगा। या फिर जो लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं उनकी सक्सेस की डेफिनेशन होती है अगर मेरी कंपनी फॉर्च्यून 500 में फीचर कर दी है तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। बट अगर आप उन लोगों को देखें जो इंस्टेंटली अपने काम पर फोकस कर पाते हैं तो आप नोटिस करोगे कि कोई भी इंसान अपने काम को करते वक्त रिजल्ट के बारे में नहीं सोचते, वो उस रिजल्ट को प्रोसेस करने के साथ साथ अपने काम के साथ कमिटेड रहते हैं। क्योंकि दोस्तों देखो, आपके रिजल्ट्स तो आपका फ्यूचर है और आप चाहे तो कुछ भी कर लो, आप अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट भी कर सकते हो। इसलिए जो आपके हाथ में है वही है आपका प्रेजेंट। तो जब भी आप अपना फुल फोकस अपने प्रेजेंट काम पर डालते हो तो आपका फ्यूचर अपने आप क्रिएट होने लगता है। आप आज इस काम को कितने अच्छे से कंप्लीट करोगे वो डिसाइड करेगा फ्यूचर में इस काम का क्या इम्पैक्ट करेगा। इसीलिए हाईली फोकस्ड लोग अपनी डेली कमिटमेंट से तैयार रहते हैं, ना कि किसी इंडिविजुअल इवेंट से। अगला है मेजर योर रिजल्ट्स। जेम्स क्लियर उन्होंने एक बार कहा था, फोकस ऑफ्टन फेड्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फीडबैक। हमारे ब्रेन का नेचुरल डिजायर होता है ये जानने का कि हम अपनी गोल्स की तरफ कोई प्रोग्रेस कर रहे हैं या फिर नहीं, क्योंकि एट द एंड हमारे रिजल्ट्स ही हमें और ज्यादा एक्शंस लेने के लिए मोटिवेट करते हैं। इसीलिए हमें अपने प्रोग्रेस का टाइम टू टाइम फीडबैक देना पड़ता है। हमारे लाइफ के कई एरियाज ऐसे हैं जो हम कहते हैं कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो है, पर असल में हम इन्हें जरा भी मेजर नहीं करते हैं। फोकस को मेंटेन करने की एक सिंपल सी की है कि आप अपने माइंड को हमेशा क्लियर रखो। इसलिए जब भी आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करते हो आप ये अच्छे से एस्टिमेट कर पाते हो कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो और कहाँ पे आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, जिससे आपके ब्रेन को इनफ डाटा मिल जाता है किसी भी काम को इम्प्रूव करने के लिए। ऑथर कहते हैं, जब भी मैं यह मेजर करता हूँ कि मैंने कितने पुशअप्स किए तब मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील करता हूँ। डायल योरसेल्फ ए स्टोरी। देखो दोस्तों, कोई भी काम करने के पीछे मोटिवेशन का मेन सोर्स होता है वो स्टोरीज जो हम खुद को सुनाते हैं और जिसमें हम बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। लोग बहुत मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं, अपनी जॉब में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं क्योंकि उनके पास एक स्टोरी होती है जो वो खुद को सुनाते हैं। मैं अपने स्टडीज में बहुत अच्छा परफॉर्म करूंगा तो मुझे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। मैं अपने बिजनेस को एक मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस बनाऊंगा जिससे कि एंड में वो सेटिस्फाइड या फिर हैप्पी हो जाएंगे। उनका ब्रेन उनकी इस स्टोरी पर बिलीव करता है और उन्हें काम करने के लिए मोटिवेट करता है। इसीलिए खुद को एक स्टोरी सुनाओ, अपने फ्यूचर के लिए एक्साइटेड रहो और आप ऑटोमेटिकली अपने काम पर फोकस करने लगोगे।